चलिए आज शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल प्रयोग। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने एक सोने के पतले पन्नी पे अल्फा कणों से बमबारी किया। अब अल्फा कण क्या है इसके बारे में अगले वीडियो में या सेपरेट वीडियो बनाकर समझाएंगे। ऐसे इसके बारे में संक्षिप्त में बतला देते हैं। अल्फा कण हीलियम के जैसा एक कण होता है जिसमें दो धनावेश होते हैं और उसका परमाणु द्रव्यमान हीलियम के जैसा 4 होता है। बट अल्फा कण में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ दो धनावेश प्रोटॉन होते हैं और उसका परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। अल्फा बीटा गामा कण के बारे में अलग से एक वीडियो में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। रदरफोर्ड और उनकी टीम, जिनका नाम था गीगर और मार्सडेन, ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। और इस प्रयोग में उन्होंने अहम जानकारी प्राप्त किया। रदरफोर्ड ने बहुत ही पतले सोने के पत्थर पे अल्फा कणों से बमबारी किया तो पीछे उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था जिस पर एक कण टकराकर चमक पैदा कर रहे थे। यह स्क्रीन इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है अल्फा मीटर गन है और ये लेड का एक प्लेट लगा दिया गया है जिससे अल्फा कण सीधी रेखा में जाए और सोने के पतले पत्थर पे, यह सोने के पतले पत्थर टकराए और एक कांच का यू शेप का एक लगाया हुआ है जिसपे इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट और इस पर फ्लोरोसेंट पदार्थ लगा दिया गया है। फ्लोरोसेंट पदार्थ क्या होता है कि जब उस पर छोटे छोटे कण पड़ते हैं तो चमकता है। क्या होता है? चमकता है। तो फ्लोरोसेंट पदार्थ इसलिए लगाया गया कि जब अल्फा कण सोने के पतले पत्थर को पार कर रहा है तो कहाँ कहाँ जा रहा है, अल्फा कण कहाँ पे सबसे ज़्यादा जा रहा है, कहाँ पे कम जा रहा है, इसको पता लगाने के लिए फोटोग्राफी प्लेट पे फ्लोरोसेंट पदार्थ लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये था प्रयोग रदरफोर्ड का कि अल्फा गन लिया था जिससे अल्फा कण निकल रहा था, उसको लेड के प्लेट से सीधी रेखा में किया और सोने के पतले पत्थर पे प्रहार किया जिससे कण सोने के पतले पत्थर से पार हो गए और फोटोग्राफी प्लेट पे पड़े और चमक उत्पन्न किया। अब देखते हैं इससे क्या क्या निष्कर्ष निकला। ये उसी का है। अब इससे क्या क्या चमक निकला ये एक बार देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उससे बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा निकला। रदरफोर्ड ने बतलाया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब परमाणु का ज़्यादातर भाग खाली है। लेकिन जे थॉमसन ने क्या बोला था कि परमाणु एक ठोस गोला है जिसमें धन आवेशित पूरा भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ तरबूज के बीज की तरह है। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को पूरी तरह इन्होंने गलत साबित कर दिया। कुछ थोड़ा सा अल्फा कण मुड़ गए, मतलब अंदर कोई भारी और सघन चीज़ है उन्हें रिपेल कर रहा है। कहने का मतलब कि जो अल्फा कण है उसी की तरह पॉजिटिव कण परमाणु के नाभिक में है, जिससे क्या हो रहा है, वो अल्फा कण उससे रिपेल हो रहा है, विकर्षण हो जा रहा है और वो चाहे तो लौट जा रहा है या कुछ कोण बनाकर मुड़ जा रहा है, अपने पथ से विचलित हो जा रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे अल्फा कण सीधे पार हो जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण जो परमाणु के बीच के आसपास हैं वो हल्के कोण बनाकर मुड़ जा रहे हैं। इसका मतलब है
कि अल्फा कण धनावेशित कण है और बीच में परमाणु के धनावेशित कण है, तो उसके आसपास जा रहा है तो उसके पथ से विचलन हो जा रहा है। और जो अल्फा कण परमाणु के एकदम केंद्र के सामने जा रहा है, वो अल्फा कण जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से वापस चल जा रहा है। कुछ अल्फा कण एंगल बना रहा है और बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट आया था। इसको ऐसे देख सकते हैं कि परमाणु के बीच में नाभिक है और बहुत सारा भाग खाली है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जैसे बीच में नाभिक है, बहुत सारा खाली खोखला है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के एक दूरी पर ये चारों तरफ चक्कर ऐसे लगाते रहता है। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां से पहले हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया उस पर चौंकाने वाला नतीजा आया, उससे क्या क्या वो पेश किए। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के बीच में बहुत छोटा सा भाग लेकिन सघन होता है, उसे नाभिक कहते हैं और उसमें धन आवेश और न्यूट्रॉन होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। दूसरा बोला इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बहुत दूर दूर तक घूमते रहते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसे प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। रदरफोर्ड ने पहले बात नाभिक के बारे में बताया कि परमाणु के बीच में एक छोटा सा कोई धन आवेशित और भारी सघन आयतन होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और ये नाभिक का जो आयतन होता है परमाणु की अपेक्षा बहुत कम होता है। ऐसे समझें कि एक फुटबॉल है परमाणु और सरसों का दाना है नाभिक, तो इतना बड़ा होता है। अगर जो परमाणु फुटबॉल है तो नाभिक क्या होगा, सरसों के दाना होगा। तो नाभिक के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। तीसरा बात बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, यही कारण है कि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, बिना टकराव के निकल जाते हैं। तो रदरफोर्ड का बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा था। अब है रदरफोर्ड की कमियां। तो रदरफोर्ड एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो है कि क्लासिकल भौतिक शास्त्र थे मैक्सवेल। उन्होंने कहा था कि कोई आवेश अगर जो त्वरण होगा तो उसका ऊर्जा ह्रास होगा, मतलब उसकी ऊर्जा में कमी होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में नाभिक से बहुत दूर घूमेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, और वो स्पाइरल घूमते घूमते अंततः वो नाभिक में आके गिर जाएगा। तो इससे ये हुआ कि भाई पहले तो परमाणु बड़ा था, अब धीरे धीरे समय बीतते जाएगा तो परमाणु क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये रदरफोर्ड का कमियां था। दूसरा, यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर को व्याख्या नहीं कर पाए थे, यही चीज नील्स बोर ने व्याख्या किया था। अब रदरफोर्ड मॉडल का महत्व। रदरफोर्ड मॉडल ने पहली बार यह सिद्ध किया कि परमाणु का केंद्र में नाभिक होता है और परमाणु का ज़्यादातर भाग खाली होता है। बोर मॉडल 1913 में इसी पर आगे बढ़ा और नया एक मॉडल दिया। इसका शॉर्टकट है कि रदरफोर्ड ने दिखाया कि परमाणु कोई लड्डू नहीं है, जो कि जे.जे. थॉमसन ने कहा था, बल्कि इसमें छोटा सा नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर ग्रहों की तरह चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ग्रह का फिगर है, बीच में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।